मानवता का संदेश देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे देश में यह महापर्व के रूप में 15 अगस्त मनाया जा रहा है और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग की यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों ने हमारे बौद्ध उपासक महासभा के सभी पदाधिकारी लोगों ने मंच को बनाया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इस तरह कार्यक्रम करने से हमारे देश में जो भी देश दराज में लोग रहते हैं उनको जागृति होती है और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए साथियों सभी लोगों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम मिली है, यह दोहरी आजादी मिली है, सबको मालूम है। और अंग्रेजों के द्वारा भी मिली है आजादी, जिन्होंने हमारे देश पर सब पर राज करते थे, लेकिन हम लोगों पर कुछ और लोग भी राज करते थे, उनसे भी आजादी मिली है, ये दोहरी आजादी मिली है। ये अलग बात है कि आजादी हमें नहीं पूरी मिल पा रही है, वो क्यों नहीं मिल पा रही है, यह सोचने का विषय, यह मंथन का विषय है कि कौन है वह कौन सा व्यक्ति है और कौन सा ऐसा शासक है जो हमारी आजादी को छीन रहा है, कहीं वो आपके बीच में ही का तो नहीं है। यह विचार है कि गैरों में क्या दम थी, हमें तो अपनों ने लूटा, कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। पहले इस पर विचार करिए कि हमारी आजादी कौन छीन रहा है। अभी सभी लोगों ने कहा जातिवाद है, धर्मवाद है, पाखंडवाद है, पर जातिवाद लेके ढो कौन रहा है, हमें ये सबसे बड़ा समस्या है कि बनाने वाला कुछ भी बनाए, लेकिन ढो कौन रहा है, ये हम ही आप तो ढो रहे हैं। हम किसको दोष देते हैं? हम दूसरों को दोष देते हैं और हम खुद ही लेके ढो रहे हैं। हम चमार ग्रेट हैं, हम पासी यादव किंग हैं, हम ये हैं, दैन दन हैं, तो हम तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। हम दुश्मन से क्या लड़ेंगे? बनाने वाला तो बना देता है, लेकिन जो लेके ढो रहा है वो गलत है, हम गलत हैं। अम्बेडकर साहब ने उंगली निशान से कहा कि हम दूसरे को जो उंगली उठा रहे हैं ना, ये 3 उंगली हम पर पहले कह रहे क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सत्य हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। नौकरी रहती है तो कोई निकलता नहीं है, और कुछ लोग निकलते भी हैं तो बेचारे डरे डरे क्या करें। जिनको पूर्ण स्वतंत्रता है उनके लिए नौकरी वाले पूर्ण रूप से पे बैक भी करते हैं, फिर भी वह जाकर क्या करते हैं, उन्हीं के दामन में छिप जाते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या है उनसे है जो आपके बीच में बैठा, वो आपका चयन करना है कि वो मेरा कौन है, वह कौन सा तीतर बटेर है, वह कौन चांदी का चमचा है जो चुनाव के समय आता है और आप अपने भाई समझ के उसे राइट टू वोट दे देते। और फिर वह गुलाम, अभी देखिए आजादी मिली है, ये असली बात की गुलामी कहाँ है? गुलामी आपके घर में। ये 1585 का अब नाटक नहीं रहा, अब ये 1585 का चक्कर नहीं है। 5% आपके लोग उन्हीं से मिल गए हैं चमचा और दलाली में, रोटी और बेटी की रिश्ता जोड़ करके वहीं खा रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो आपको भाई और बिरादर के नाम पर चमचागिरी करके और तितर बटेर बन के उठ के लेकर वोट चले जाते हैं, और फिर वो 5 साल आपको देखते नहीं है, फिर भी आप बिरादर के नाम पर मुंह ताप लेते हो। मुझ बताओ दे, गलती अपने में है, अपनी गलती सुधारिए, दूसरों को गलती सुधारने से कभी कुछ नहीं होगा। समाज साथ देता, कहते हैं ना, अच्छे दिल से मन से शिक्षा पूछा लो, क्या हो? हर कोई साथ दे रहा है, अगर साथ नहीं देता तो एक फोन पर यहाँ कोई आता नहीं। कहते समाज साथ नहीं, समाज साथ देता है, उसका नतीजा की आजादी मिली। ये समाज जितने गरीब वर्ग है वो साथ देता है, आज वो 80% में बेचारा दयनीय स्थिति में है। इस पर विचार करिए। वह दुश्मन आपके बीच में है, वही चमचा और दलाल के बीच में है, और जब तक आप मिलावट करोगे कभी भी सफल नहीं होंगे। अंबेडकर साहब इस भारत देश में समता का नियम, हमें देश में आजादी मिली है। देश क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ?
देश आजाद हुआ। आजाद मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। आज मिशन परवीरा कला में 15 अगस्त का पर्व मनाया गया है। आज हमारे साथ हैं श्री DN बौद्ध जी, जो चिकित्सक हैं, उच्च पद पर तैनात हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि 15 अगस्त के अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर DN बौद्ध, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजामऊ। सर्वप्रथम मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि यह आज़ादी हमारे वीर शहीदों के अथक प्रयास और खून पसीने से मिली है। इसे बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसे महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए हर्षोल्लास के साथ, और इसको बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हर साल हमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त एक जिंदा है, जिंदाबाद रहना चाहिए, यह अमर नहीं है। आज देश में गलत संदेश के रूप में इसे अमर कहा जा रहा है, यह गलत है। कोई भी शहीद अमर हो सकता है, 15 अगस्त अमर नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदाबाद करना है। इसके साथ इसी दिन हमारे देश का संविधान और हमारे देश की आज़ादी के लिए, घर को सही दिशा चलाने के लिए संविधान की शुरुआत भी हुई कि संविधान होना चाहिए, और 15 अगस्त से ही हमारे देश की आज़ादी, स्वतंत्रता है। देश आज़ाद हुआ था और हमें संविधान के रूप में हमें स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता हमें एक लिबर्टी के रूप में मिली है, सही कार्य करने की, सही जीविका की, सही चलने की, सही बोलने की, सही धर्म की और सही उपासना की स्वतंत्रता हमें मिली है। हमें गलत तरीके से किसी को मारने, किसी को गाली देने, किसी के धर्म का गलत प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए सभी देशवासियों से यही संदेश है कि देश में किसी भी तरह राष्ट्रीय धरोहर को गलत तरीके से नष्ट न किया जा, किसी को अपमानित न करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यही संदेश है कि इस देश और इस समाज को और पूरे राष्ट्र को एकता और संदेश दे करके हमें इस स्वतंत्रता दिवस को एकजुट होकर के मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्म जाति से हट करके ऊपर उठ के राष्ट्र प्रेम की भावना से हमें 15 अगस्त को मनाना चाहिए और मनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।